दोस्तों, अगर आपके पास स्नैक्स नहीं है, पकोड़े नहीं है, समोसा कचौरी नहीं है तो जाके ले आइए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी एंजाइटी ओवर थिंकिंग की ध्यान के माध्यम से पूरी चटनी बनने वाली है। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ध्यान हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है और एंजाइटी ओवर थिंकिंग या कोई भी मानसिक समस्या है, ओसीडी है, कुछ भी है, उसकी चटनी बन जाती है। पूरा वीडियो ध्यान तक देखना, एक एक सीक्रेट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ध्यान से समझना दोस्तों। कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट में लिख के मेरे से कोई सवाल पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन एक एक बात को ध्यान से सुनना और उसको ध्यान से इम्प्लीमेंट करना, और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन और ध्यान कैसे काम करता है, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि आखिर एंजाइटी की या ओवर थिंकिंग की या ओसीडी की या कोई भी मानसिक तनाव की समस्या आखिर उत्पन्न क्यों होती है। दोस्तों, हमारे लाइफ में 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। एक तो वो इवेंट जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, एक वो इवेंट जो वैल्यूबल नहीं होते हैं, जो बहुत ख़राब इवेंट होते हैं, और एक ऐसे इवेंट जो जिनका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में एक सामान्य सा बना रहता है। 3 तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। एक की इम्पोर्टेंस हम बहुत ज़्यादा देते हैं, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं जो हमें खुशियाँ देते हैं। एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा गम देते हैं, दुखी कर देते हैं, हमें परेशानियाँ देते हैं, ट्रबल देते हैं। और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम 50-50, ना अच्छा ना ख़राब, इस तरह से लेते हैं। तो ये 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। दोस्तों, ऐसे इवेंट्स या ऐसे लोग जिनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और कम इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, यानी कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में 50-50 अगर रहता है, ये इवेंट्स या ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं हमारे लाइफ में ना तो हमें ज़्यादा खुश करती है ना ज़्यादा दुखी करती है। लेकिन ऐसे इवेंट्स जिनसे हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, वही इवेंट कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो। इवेंट्स या फिर आदमी या पर्सन कोई भी हो सकता है, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो तो उन इवेंट से हमें उतना ही दुख या एंजाइटी मिलने लगता है, ओवर थिंकिंग मिलने लगती है, हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं। तो हमें 2 इवेंट्स से सावधान रहना है। एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे इवेंट्स जो अपनी लाइफ में होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब इवेंट्स होते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छे और ख़राब इवेंट्स हमारे कॉन्शियस के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपसे कोई सामान्य इंसान हाथ मिलाए, सामान्य इंसान जिसकी आप कोई ज़्यादा इतनी वैल्यू कम भी नहीं करते, ज़्यादा भी नहीं करते, तो आपको याद 1-2 दिन रहेगा, फिर उसके बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपसे भारत का प्रधानमंत्री हाथ मिलाए तो आप ज़िंदगी भर उस बात को याद रखोगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके माइंड में। ठीक उसी तरह से ऐसे इवेंट्स, ऐसे लोग जिनका वैल्यू हम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी वजह से अगर हमें हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो भी हमें वो चीज़ याद रहती है, और कुछ ख़राब होता है तो भी वो चीज़ हमें याद रहती है। अब देखिए, नेक्स्ट फेज़ में पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट फेज़ में कि ऐसे इवेंट्स को, ऐसे जो लोग बाग हैं, जो ऐसे पर्सन हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए जिनकी वजह से आपको एंजाइटी हुई, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको एंजाइटी की शुरुआत हुई, ओवर थिंकिंग की शुरुआत हुई, ओसीडी की शुरुआत हुई। पहले तो आप वहाँ पे जाइए कि आपको ऐसे कैसे क्या ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आपने हेल्पलेस फील करना शुरू कर दिया था। ये तो फर्स्ट फेज़ है। आपने वैल्यू दिया किसी चीज़ को और उस वजह से आपको परेशानी होना शुरू हो गया। अब दूसरे पे बात करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अब ये जो वैल्यू बहुत ज़्यादा दिया है, इस वैल्यू को कम करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने आपसे हाथ मिला लिया है, देश के प्रधानमंत्री ने आपसे हाथ मिला लिया है, रात को सोओगे नहीं, वो अच्छी बात थोड़ी ना है, क्योंकि रात भर नींद नहीं आएगी। मोदी जी हाथ मिला के गए, प्रधानमंत्री हाथ मिला के गए हैं, तो 3-4 दिन बाद में आपको उसको कम करना होगा। ज़िंदगी भर तो राग अल्पाने से रहे, आपको अपने दूसरे काम भी तो करने हैं। या फिर कोई बहुत बुरी घटना अगर आपकी लाइफ में हो गई है, तो 3-4 दिन, 5 दिन बाद में आपको अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाना ही होगा। लाइफ लॉन्ग तो उस बुरी घटना के साथ जीना एक अच्छी बात नहीं है, एक बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। कितना ही बुरा से बुरा होगा, है ना। बुरा से बुरा, चाहे किसी की ज़िंदगी चली गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया हो, बहुत वर्ष से वर्ष सिचुएशन हुई है, हमें अपनी लाइफ को कुछ समय बाद वापस से ट्रैक पे लाना ही होता है। चाहे वो ख़राब से ख़राब घटना हो, चाहे वो अच्छी से अच्छी घटना हो। तो हम
मान लीजिए किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं अभी एक सामान्य एंजाइटी की बात कर रहा हूँ, उसमें वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है, तो दूसरे फेज़ में हमें इस वैल्यू को डाउन करता है। सपोज़ आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो और उसमें फेल हो गए हो, तो अब आप एंजाइटी में या फिर परेशानी में आ चुके हो, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अब इस समय पे आपको जो जिस इवेंट से या जिस व्यक्ति की वजह से आपको वो एंजाइटी हुई, उसका वैल्यू आपको कम करना होता है। सेकंड फेज़ होता है एंजाइटी को क्योर करने का। फर्स्ट फेज़ होता है कॉज ऑफ एंजाइटी को पहचानिए। सेकंड फेज़ है एंजाइटी जिस कॉज की वजह से हो रही है, उस कॉज की वैल्यू को अपने आप अंदर में कम करिए। क्या मतलब इस बात का? आप मान लीजिए 100 करोड़ के आदमी हो, आपका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है और आपके घर के बाहर कोई 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई ट्रक वाला आया उसको ठोक के चला गया। आपका नौकर आता है या फिर आपका कोई रिश्तेदार आता है, आपको बोलता है कि साहब आपकी गाड़ी जो है 7-8 लाख की वाली जो गाड़ी थी उसको कोई ट्रक तोड़ के चला गया है। तो आप बोलोगे कि ठीक है कोई नहीं, 100 करोड़ का आदमी हूँ मैं, तो कोई नहीं, चला गया, नहीं ले लेंगे। तो आप उस बात को वहीं पे ही रफा दफा कर दोगे, आप उस बात से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन आप एक सामान्य से मिडिल क्लास व्यक्ति हो, बहुत मेहनत करके जी तोड़ करके सुबह से शाम हार्डवर्क करके पैसा कमा के 7-8 लाख की एक चमचमाती गाड़ी लेके आते हो और उसके 1 महीने के अंदर आपने 15-20 साल की पूंजी को इकट्ठा करके गाड़ी लेके आए हो और उसके 1 महीने के अंदर कोई ट्रक वाला ठोक के चला जाए, तो आप पे क्या बीतेगी? आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए कि वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ के करते हैं तो उससे खुशी भी उतनी मिलती है, तो गम भी उतना मिलता ही है। अब उस वैल्यू को कम कैसे किया जाए? दोस्तों, अगर आप सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति हो, वहाँ से 100 करोड़ की जर्नी अगर ट्रैवल कर ली जाए, तो हम कोई भी जो बैड हैपनिंग हो रही है हमारा, जैसे मान लीजिए गाड़ी को ठोक के गया कोई नई नवेली गाड़ी को, और 100 करोड़ के व्यक्ति जैसा आप फील करने लग जाओ, हालांकि वो मिडिल क्लास, 100 करोड़ के व्यक्ति जैसा फील करने लग जाओ, तो उस गाड़ी का खराब होना, टूटना आपको कोई प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, मिडिल क्लास से 100 करोड़ की जर्नी जो है कुछ साल ले सकती है। तो क्या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओसीडी को ठीक करने में भी हमें करोड़पति बनना पड़ेगा, 100 करोड़ का इंसान बनना पड़ेगा? जी नहीं। यहाँ पे 100 करोड़ के इंसान से बनने का मतलब है अपने मानसिक स्तर को बहुत बड़ा लेके जाना पड़ेगा। हमें मानसिक स्तर को 100 करोड़ वाले व्यक्ति जैसा करना पड़ेगा। यानी कि मानसिक जो बुद्धि है उसे हमें बुद्धत्व की ओर ले जाना पड़ेगा, हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, हमें हमारे इस जीवन के देखने के नज़रियों को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अब नज़रियों को बड़ा कैसे किया जाता है? तीसरे फेज़ में आते हैं। हमें हमारे जीवन में होने वाले जो इवेंट्स हैं, जो लोग बाग हमारे लाइफ में आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा हमें वैल्यू अपने आप को कैसे फील करनी है, हमें अपने आप का जो बड़ा स्वरूप है, जो वृहद स्वरूप है, हमारे सोचने का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है, उसको कैसे क्रिएट करना है। ये होता है ध्यान से, मेडिटेशन से। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हमारा ऑरा एक्सपेंड होता है। ऑरा क्या होता है? ध्यान से समझना इस बात को। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति के आसपास जाते हो, आपको कुछ वाइब्स मिलते हैं उस व्यक्ति से कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग्स, कुछ ऐसे फील्ड सा फील होता है। आप कभी भी देखना, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो तो जो वाइब्स होते हैं ना, उसी को ऑरा बोलते हैं। जब अपन ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज है। इसमें आप पूछोगे कैसा होता है, क्या होता है, आप अनुभव करके ही जानोगे कि ऑरा एक्सपेंड एक्चुअल में होता है। तो जैसे ही अपन ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ऑरा एक्सपेंड होता है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, हमें बड़ा स्वरूप दिखाई देता है, हमें हमारा वृहद स्वरूप दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हम पूरे संसार में फैले हुए, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए। अब जब आपको ध्यान के माध्यम से वो अनुभव होता है कि आप पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च पूरी तरह से फैले हुए हो, तो आपके जीवन में कोई छोटी मोटी घटना अगर होती भी है, आपके जीवन में, इस ब्रह्मांड में, आपको पता हो कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, और आप पूरे ब्रह्मांड के जितना बड़ा फैलाव ध्यान के माध्यम से महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड के अंदर आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है सोलर सिस्टम में आता है अर्थ में आता है भारत में आता है कोई राज्य में आता है, कोई जिले में आता है, कोई गाँव, कस्बा, शहर, और उसमें
एक आपका घर, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कैरियर, आपका एग्ज़ाम, ये सारे बहुत छोटे आपको नज़र आएंगे जब आप ध्यान के माध्यम से अपने बहुत बड़े स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और ये ध्यान से ही संभव है दोस्तों, क्योंकि ध्यान से ही आप शांत होते हो। शांत होते हो तो अपने मस्तिष्क की, अपने व्यवहार की, अपनी आत्मा की सही जो पहचान है उसे देख पाओगे, और वो पहचान बहुत बड़ी है और वो ध्यान से ही संभव है। तो दोस्तों ध्यान जब लगाओगे तो तीसरे फेज़ में ध्यान जब लगाओगे तो कोई भी एंजाइटी, ओसीडी, ओवर थिंकिंग का कारण जो होगा उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत छोटी सी रह जाएगी। वो बहुत ही कम आपके लिए वैल्यूबल रहेगा और आप उसकी चटनी बना दोगे। चटनी कैसे बनती है? मिर्च का साइज़ छोटा होता है और जो पत्थर का साइज़ है बड़ा होता है, वो पीस देते हैं ना। अगर मिर्च बहुत बड़ी होती, पत्थर छोटा होता, तो पीस पाते क्या मिर्च को? तो मिर्च छोटी थी, सिला पे रखा, और पत्थर बड़ा था, उससे पीस दिया और चटनी बना ली। तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की चटनी अपने आप बन जाएगी। बस आप तो मेडिटेशन करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए। तो दोस्तों ध्यान के वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारी क्रियाएं अपलोड कर रखी है। विपासना मेडिटेशन बहुत ज़्यादा प्रभावकारी मेडिटेशन होता है, उसका ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन का ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑडियो रेगुलरली। आप रेगुलरली अपने जीवन में विपासना मेडिटेशन, ध्यान की प्रैक्टिस करिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा परमानेंट क्योर होते होते। ध्यान लगाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स तुरंत मिल जाता है, लेकिन परमानेंट अगर रिलैक्स होना है, परमानेंट शांत होना है, परमानेंट मन को शांत करना है, तो आपको कुछ समय तक लगातार अभ्यास करते रहना होगा। तो इस प्रकार ध्यान के माध्यम से एंजाइटी की चटनी बन जाएगी। बस उसे लगातार लगाते रहिए, अपने ऑरा को एक्सपेंड करते रहिए, अपने बड़े स्वरूप को जानिए और जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।